Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher from the Ritter School, Hafizabad. Students, today we are going to discuss about unit number 1, sets. Basically, set is a collection of things. In this unit, we discuss about proper definition, types, properties, and etc. Now also we will solve exercise 1.1. Let's start. Introduction. We often speak some words in our daily life which represent a collection of things. For example, a team of players, a bunch of flowers, a cluster of trees, a group of friends, a swarm of birds and so on. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो चीज़ों के मजमूए की निशानदेही करते हैं, जैसे कि खिलाड़ियों की एक टीम, फूलों का एक ग्रुप, दरख्तों का झुंड, दोस्तों का ग्रुप और परिंदों की भीड़, इस तरह से, जैसे कि टीम, बंच, क्लस्टर, ग्रुप एंड स्वार्म, ये सब एक कलेक्शन को शो करते हैं. बट इन मैथमेटिक्स वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड सेट. हम मैथ्स में कलेक्शन को एक सिंगल वर्ड से शो करते हैं जिसको सेट कहते हैं. टू डिनोट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज अ सेट ऑफ प्लेयर्स, अ सेट ऑफ फ्लावर्स, अ सेट ऑफ ट्रीज, अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड अ सेट ऑफ बर्ड्स एट्सेट्रा. थस वी कैन डिफाइन अ सेट एज. अब हम सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. इसमें दो चीज़ें डिफाइन हैं. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, एंड वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाजिया तौर पे, यानी कि प्रॉपर डिसीजन. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. अलग और अच्छी तरह बयान करता चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है. The objects of a set are called its members और एलिमेंट. सेट के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ होते हैं उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं. In 19th century, George Cantor was the first mathematician who gave the proper idea of sets that we are using now in various branches of mathematics. 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर पहला मैथमेटिशियन था जिसने हमें सेट के बारे में प्रॉपर आइडिया दिया, और अब वो मैथ की मुख्तलिफ ब्रांचेस में इस्तेमाल हो रहे हैं. वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट. सेट में मौजूद एलिमेंट की महसूस खासियत होती है जो इसको काबिल बनाता है कि वो सेट का हिस्सा है या नहीं. यहाँ पे वेल डिफाइंड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट जो सेट में मौजूद है वो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट पता है उसका या नहीं, या उसके बारे में हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, डेस्क, हमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि ये सब फर्नीचर हैं, और हमें ये भी पता है कि ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सब फर्नीचर में आती हैं, तो इसका हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. तो ये वेल डिफाइंड चीज़ें हैं. टू मेक इट क्लियर, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ collection. The collection of good stories, the collection of tasty foods, the collection of favorite poems. यहाँ पे गुड स्टोरीज, टेस्टी फूड्स एंड फेवरेट पॉइंट्स. अब बाज़ दफ़ा कुछ स्टोरीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, तो ये इसका हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते. In the above example, we can examine that the words good, tasty and favorite are not well defined because a food may be favorite of one person but may not be for another. Similarly, a story may be good in view of one person but may not be for another. So these are not suitable example of sets.
एज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। हम इनका प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, यानी कि एक सेट में एक ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल इज SMAL. In this example we can see the letter L. यहाँ पे सिर्फ एक L इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये एक सेट है। लेकिन अगर हम डबल L इस्तेमाल करेंगे सेट में तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट मीन्स दैट द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अपीयर मोर देन वंस, यानी कि एक दफ़ा वो आ सकता है, दोबारा वो रिपीट नहीं हो सकता। We can see that the letter L has been written only once. If it is written twice, then it is not a set. Next है set notation. Set notation का मतलब है कि set को हम कैसे represent कर सकते हैं, set को कैसे लिख सकते हैं। A set is represented by a capital letter A, B, C up to so on Z of English alphabets, and its member or elements are written within brackets separated by commas. अब सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? सेट को फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से, और सेट को लिखते हैं हम ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स के दरमियान कॉमास आते हैं। जैसे सेट ऑफ पेट्स A is equals to cow, horse, goat. Symbolically, we can write the member of the set A as cow is an element of A is read as cow is an element of the set A. ये जो सिंबल है इसको हम belongs to भी कह सकते हैं या फिर is an element of set A, यानी कि cow एक एलिमेंट है सेट ऑफ ए का। गोट बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रीड एज गोट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड सो ऑन। इसी तरह हम हॉर्स का भी अगर करना चाहें तो हम कहेंगे हॉर्स इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। नाउ एग्जामिन वेदर अ ट्री इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या ट्री सेट ऑफ ए का एलिमेंट है? नो। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट्स में पेट्स हैं, ट्री इसका एलिमेंट नहीं है। नो, अ ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट सिंबॉलिकली एज ट्री डज नॉट एलिमेंट और डज नॉट बिलोंग्स टू। A is read as tree is not the element of the set A. The symbol belongs to is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of or belongs to or is a member of a set, and the symbol does not belongs to means does not belongs to or is not the element of the set. नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट सेट्स। नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एन। एन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये चलता जाता है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, W कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। W इज इक्वल्स टू, और सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स को E से डिनोट करते हैं, और उसका एक सिंपल फार्मूला होता है। फार्मूला बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए है, तो इससे अगर करेंगे तो आप सेट ऑफ इवन नंबर्स खुद भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है 2n,
और यहाँ पे n क्या है, वेयर n रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई सा भी एलिमेंट n की जगह पे पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेट ऑफ इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। और सेट ऑफ इवन नंबर्स में है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को ओ से डिनोट करते हैं और इसका भी एक फॉर्मूला है 2n-1 और 2n+1। 2n-1 प्रीवियस नंबर को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और 2n+1 नेक्स्ट आने वाले नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी n डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट ऑफ ऑड नंबर O इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, और ये भी चलते जाते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर वो सेट है जिसमें एलिमेंट्स के सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, यानी कि या तो उस नंबर को या उस एलिमेंट को 1 डिवाइड करे या फिर वो एलिमेंट खुद अपने आप को डिवाइड करे। जैसे कि p इज इक्वल्स टू, और ये सेट ऑफ प्राइम नंबर को p से डिनोट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। नाउ लेट्स स्टार्ट our exercise 1.1 and question number 1, which of the following statement is a set or not। हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें हमने 2 चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया था, एक वेल डिफाइंड एंड दूसरा डिस्टिंक्ट। यानी कि अगर सेट में पहली बात अगर तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि उसका हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो सेट नहीं होगा। और अगर उस सेट में के एलिमेंट्स रिपीट में आ जाएं तो वो भी सेट नहीं होगा। तो यानी कि सेट की 2 कंडीशंस है, एक वेल डिफाइंड और दूसरी डिस्टिंक्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबों के बारे में बात की है और 5 सूबे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इस वजह से इट इज अ सेट। और ये प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट पता है कि प्रोविंस क्या है। नेक्स्ट है द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। अब टेस्ट में मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, आसान भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं और एवरेज भी होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात की है, इस वजह से डिस्टिंक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाया है तो वो तो एक जैसे क्वेश्चन है, सारे ही मुश्किल हैं, तो इस वजह से ये एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पेंसिल, रेजर, स्केल एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इस वजह से जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, इस वजह से इट इज़ अ सेट। द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। गली के शरारती लड़के। अब गली में स्ट्रीट पे बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे भी होते हैं, शरारती बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ नॉटी बॉयज का जिक्र किया है, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ शरारती बच्चे हैं, यानी कि उनमें कोई डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं है, तो इस वजह से ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम कैपिटल लेटर्स जो कि डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, इट इज़ अ सेट। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटिंग भी करते हैं प्लेयर्स, बॉलिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं, यानी कि ये सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, इस वजह से ये सेट है। इट द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल। स्कूल के ज़हीन तलबा, यानी कि उसने कलेक्शन ले लिया है तमाम ज़हीन तलबा का, तो उनमें कोई भी डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं है, इस वजह से ये एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। द नेचुरल नंबर लेस देन 50। नेचुरल नंबर का जिक्र किया था मैंने, n इज इक्वल्स टू, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, और यहाँ पे लेस देन 50 का मतलब है यानी कि 50 से तमाम छोटे,
यानी कि 49 तक, 1 to 49 तक, और 1 to 49 तक नंबर्स तमाम वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए इट इज़ अ सेट। द होल नंबर्स लेस देन 9, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन 9 का जिक्र किया है तो 8 तक, तो 0 से 8 तक होल नंबर्स भी डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, तो इट इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवल्स लिया है, एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी अप टू जी, यानी कि सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर उसने हमें सेट ए दिया है एंड सेट बी दिया है और कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए एलिमेंट है ए का, ए एलिमेंट है ए का, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इज ट्रू। बी बिलोंग्स टू ए, B belongs to A, B एलिमेंट्स नहीं है सेट ऑफ A का, क्योंकि B इसमें मौजूद नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। D does not belongs to A, D A में बिलोंग नहीं करता, D एलिमेंट नहीं है A का, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। C does not belongs to B, C B में बिलोंग नहीं करता, लेकिन C B का एलिमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स। I belongs to B, I belongs to B, I is an element of B, I B में मौजूद है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। I belongs to A, I is an element of A, this statement is true। F belongs to A, F belongs to A, F is an element of A, this is false। V belongs to A, V is an element of A, it is false। X does not belongs to A, X is not element of A, this statement is true। Z belongs to B, Z is an element of B, this statement is true। M does not belongs to B, M is not element of set B, this statement is false। A belongs to B, A is an element of B, this statement is true। Next is your home task। Prepare all the definitions and solve the question number 1 and 2 on your notebooks। आपने definitions याद करनी है जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।